घने जंगल में नदी किनारे सोनी चिड़िया अपने छोटे भाई और सौतेली माँ के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तभी उसके पिता ने उनकी देखभाल के लिए दूसरी शादी चंचल कवि से की थी। एक दिन सोनी चिड़िया के पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। तभी वो अपने पत्नी से कहते हैं, सुनो, मैं अभी 4-5 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। तभी चंचल कौवी कहती है, अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अच्छी बात है, अभी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सोनी चिड़िया के पिता वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसकी सौतेली माँ उसके भाई को फ़ोन लगाकर उसे वहाँ बुला लेती है और कहती है, बंटी भैया, आप जब तक मेरे पति वापस ना आए तब तक इन बच्चों का कुछ तो ठिकाना लगा दो। ये बच्चे मुझे घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। ये दिन भर मुझे परेशान करते रहते हैं और बार बार खाना मांगते रहते हैं। इन्हें आप कहीं जंगल में दूर छोड़ कर आओ। तभी उसका भाई कहता है, हाँ हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही इन बच्चों को दूर छोड़ कर आता हूँ। तभी चंचल कवि का भाई बच्चों के पास आता है। चलो बच्चों, आज हम ट्रिप पर जा रहे हैं। आज तुम्हें बहुत कुछ खाने को और खेलने को मिलेगा। तभी सोनी चिड़िया और उसका बड़ा भाई उसके साथ चले जाते हैं। वो उन्हें जंगल में बहुत दूर ले जाता है और कहता है, तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो उन दोनों को जंगल में छोड़कर घर चला जाता है। थोड़ी देर बच्चे इंतजार करते हैं। जैसे जैसे रात होने लगती है तब बच्चे घबराने लगते हैं और कहते हैं, अरे ये मामा अब तक क्यों नहीं आए, अब हम क्या करेंगे। ये सोनी चिड़िया कहती है, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कोई जंगली जानवर या पंछी आ गया तो। और वो रोने लगती है। तभी उसका भाई कहता है, अरे तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तभी बहुत ज़ोरों की बारिश आ जाती है। वो दोनों एक पत्ते के नीचे छुप जाते हैं। बहुत समय बीत जाता है, बारिश कुछ रुकने का नाम नहीं लेती है। तभी वो पंछी वैसे ही बारिश में निकलते हैं और अपना घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं। वो बार बार एक ही जगह आ पहुंचते हैं। उन्हें बहुत भूख भी लगी होती है और खाने को कुछ भी नहीं रहता। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी कौवी आ जाती है और वो कहती है, बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चे उसे सारी बात बता देते हैं। तभी बूढ़ी कौवी उन्हें कहती है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पास बहुत सारा खाना है, मैं तुम्हें खाना दूंगी और उसके बाद हम तुम्हारा घर ढूंढेंगे। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो उस बूढ़ी कौवी के साथ चले जाते हैं। वो जैसे ही घर के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चॉकलेट घर बनाया रहता है और वहाँ सभी चीज़ें चॉकलेट की रहती है। बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। वो बहुत खुश होते हैं। तभी कौवी उन्हें घर के अंदर ले जाती है और बहुत सारा खाना खिलाती है। बच्चे बहुत भूखे रहते हैं तो वो भी खाना फटाफट से ख़त्म कर देते हैं। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें खाना। तभी सोनी चिड़िया कहती है, दादी आपका बहुत शुक्रिया, ये खाना बहुत अच्छा था। तभी वो घर ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी कौवी उन्हें कहती है, अरे रुक जाओ, तुम अभी कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हारा घर कल ढूंढेंगे, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। चिड़िया और उसका भाई कहता है, ठीक है बूढ़ी दादी, और वो वहीं रुक जाते हैं। रात में वो सो जाते हैं। तभी बूढ़ी कौवी उठती है और दूसरे रूम में चली जाती है। देखते ही देखते वो एक चुड़ैल बन जाती है। हे हे हे, अच्छा हुआ मुझे ये दोनों बच्चे मिल गए। बहुत दिनों से मैंने मांस नहीं खाया है। अब इन दोनों बच्चों को मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगी। सुबह हो जाती है। चिड़िया और उसका भाई उठते हैं और वो रेडी होकर घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी चुड़ैल उन्हें कैद कर लेती है और कहती है, तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें आज खाने वाली हूँ। मैंने तुम्हें इतना सारा खाना खिलाया क्योंकि तुम मोटे हो जाओ और मुझे तुम्हें खाने में मज़ा आ जाए। तभी सोनी चिड़िया और उसका भाई बहुत डर जाते हैं। प्लीज़ हमें जाने दो, हमें घर जाना है, हमें छोड़ दो। लेकिन वो चुड़ैल उनकी एक बात नहीं सुनती और उन्हें कैद करके रखती है।
दूसरी तरफ चिड़िया के पिता गांव से वापस आ जाते हैं और वो चंचल कौवे से पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। अरे, आपके जाने के बाद तुरंत ही बच्चे खेलने गए थे, लेकिन वो वापस ही नहीं लौटे। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने बच्चों को ढूंढने निकलते हैं। तभी चुड़ैल सोनी चिड़िया से कहती है, ए चिड़िया, जाओ और बड़े से पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखो, ताकि मैं तुम्हारे इस भाई का सूप बनाकर पी जाऊँ। सोनी चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो चुड़ैल जैसे जैसे कहती है वो करती रहती है। वो बड़े से पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखती है और वो सोचती है कि मैं कैसे मेरे भाई को बचाऊं। तभी पतीले का पानी बहुत उबलने लगता है। थोड़ी देर में चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, क्या हुआ, कितनी देर लगेगी? अब तक क्या पानी नहीं उबला? मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं छोटी होने के कारण अंदर झाँक कर नहीं देख सकती, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि पानी उबला है या नहीं। तभी चुड़ैल कहती है, हटो, तुम किसी काम की नहीं हो। और वो पतीले में झाँकने के लिए नीचे झुकती है। तभी सोनी चिड़िया उसे पीछे से धक्का दे देती है। आ! और वो चुड़ैल गर्म पानी में गिर जाती है और वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। चिड़िया का भाई कैद से आज़ाद हो जाता है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। वो दोनों वो सोने के सिक्के लेकर अपना घर ढूंढने निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें उनके पिता की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, उन्हें उनके पिता नज़र आते हैं और वो उनको आवाज़ देकर उनसे मिल जाते हैं। ऐसे ही वो सारी बात अपने पिता को बता देते हैं। मामा हमें जंगल में लेकर आए थे पिकनिक के लिए, लेकिन वो हमें लेने के लिए वापस ही नहीं आए। तभी पिता घर जाकर उसकी पत्नी और भाई दोनों को भी घर से निकाल देते हैं और वो तीनों बड़ा सा मकान बनाकर हंसी खुशी रहते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।